खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले, जुडिशल ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। 191 एडिशनल सेशन जजेस, 4 सीनियर सिविल और 171 सिविल जजेस के तबादले, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर तबादले हैं, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले, जुडिशल ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम जारी। 191 एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर 4 सिविल जजेस और 171 सिविल जजेस के तबादले किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। गंदम की खरीदारी के हवाले से हुकूमत की नई हिकमत अमली, किसानों को 400 से 600 रुपये मन सब्सिडी देने पर गौर। 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की भी मंजूरी। सिफारिश के मुताबिक हुकूमत के पास अगले सीज़न तक 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की तजवीज़ पर भी गौर। हुकूमत ने बैनुल सूबाई नकलो हमल से भी पाबंदी उठा ली। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए सामा, इस वक्त गंदम का मामला है और पंजाब हुकूमत ने गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए वज़ारत खुराक का कहना है कि किसानों को फी मन सब्सिडी देने के फैसले पर गौर शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए बैनुल सूबाई पाबंदी भी उठा ली जाएगी। इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है और खत्मी ऐलान जल्द मुतवक्को है, जिसके बाद किसानों को साथ लेकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जाने का इम्कान है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत के पास अगले सीजन के लिए 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। किसानों के पास जो गंदम है वो बारिशों की वजह से नमी इसमें आ चुकी है, जबकि ज़राए का कहना है कि नमी वाली गंदम हुकूमत के लिए स्टोर करना मुमकिन नहीं, जबकि किसानों को फीमन सब्सिडी देने के फैसले पर गौर शुरू किया जा रहा है। इसमें हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने के लिए किसानों को 400 से 600 रुपये फीमन सब्सिडी देने पर भी गौर किया गया है। ताहम फौरी तौर पर हुकूमत ने सूबाई जो है नकलो हमल से पाबंदी उठा ली है, ताकि दूसरे सूबों से भी पंजाब से गंदम खरीदना आसान हो और किसान को अच्छी कीमत मिल सके। इस सिलसिले में जो है वो हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने के लिए किसानों को 400 से 600 रुपये फीमन सब्सिडी देने पर जो है वो गौर किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत के पास अगले सीजन के लिए 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किसानों को बारदाना देना है, जिसके लिए आज एहतजाज का भी दिन रखा गया। एहतजाज से पहले गिरफ्तारियां की गई और अभी मौजूदा सूरत हाल यह है कि हुकूमती जो वज़रा कमेटी थी उसकी तरफ से ये जो है सामने आया कि उसमें ये आपस में तय कर लिया गया है, फैसला किया गया है कि पंजाब हुकूमत जो है गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली जो है वो तय कर ली है, जिसमें हुकूमत के पास अगले सीजन के लिए 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, जबकि किसानों के पास जो गंदम है वो बारिशों की वजह से इसमें नमी आ चुकी है। नमी वाली गंदम हुकूमत के लिए स्टोर करना इस वक्त मुमकिन नहीं है, जिसमें किसानों की फी वन सब्सिडी देने के फैसले पर गौर शुरू कर दिया गया है। हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपये फी मन जो है वो। इमरान, हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि पिछले साल ये हालात देखे कि किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया कि जो गंदम है हमसे ज़बरदस्ती खरीदी जा रही है, हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती गंदम ले रही है, और इस साल अब किसान ये एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे गंदम नहीं ले रही। असल मसला क्या है? जी बिल्कुल, मसला सामा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें इस वक्त मसला ये आ रहा है कि जो इस वक्त गंदम की फसल है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है और इसके लिए हुकूमती जो फैसले होते हैं वो इसी गंदम की फसल के वक्त आते हैं, मगर इस बार हुकूमत की तरफ से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया, जबकि पिछले साल 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई थी। और इसी सिलसिले में जो है मौजूदा सूरत हाल में ये भी देखा जा रहा है कि जो बारदाना है वो इशू नहीं किया जा रहा, और जो बारदाना इशू किया जाना है वो 6 एकड़ पर सिर्फ 90 मन गंदम जो है वो खरीदी जाएगी, जिसके लिए 1,19,000 एप्लीकेशन जो है उनको मंजूर किया गया। 3,90,000 एप्लीकेशन जो है वो बारदाना ऐप पर आई, जिसमें 2.25 लाख के करीब जो एप्लीकेशन है। इमरान, दूसरी जानिब किसानों की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि बारदाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, फी मन 300 से 500 रुपये रेट निकला है। आपके पास क्या इतलात हैं इस बारे? देखिए
देखिए अभी तक तो जो बारदाना है उसके लिए तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो पाबंदी लगी हुई है। ताहाल हुकूमत की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा, मगर हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है ताकि किसानों को जब बारदाना शुरू किया जाए तो उसको किस तरीके से निपटाना है। क्योंकि पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी जो है कैबिनेट कमेटी से मंजूर की गई, उसके बाद बारदाना ऐप लॉन्च की गई। बारदाना ऐप पर पॉलिसी में बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि इस पॉलिसी के तहत किसानों को बारदाना जो दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। बाकी रह गई ये जो पैसे देने की बात, तो ये तो हर महकमे में एजेंट माफिया जो है इन दिनों में जो है वो मुतारिक हो जाता है और किसानों को वो जो है वो लंबे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने शुरू कर देती हैं कि जी हम आपको बारदाना फराम करवा देते हैं। मगर अभी तक जो है सरकारी तौर पर बारदाना जो है वो किसी भी जगह से, किसी भी जिले से इशू नहीं किया जा रहा, और वो अभी तक यही तय किया जा रहा है कि 20 लाख टन जो है गंदम खरीदनी है या इससे कम या इससे ज्यादा। और जो वुज़रा कमेटी बनाई गई है, वुज़रा कमेटी में जो फैसले किए गए हैं उसमें ये जो फैसले हैं जो अभी बताए जा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली तय की है, जिसमें किसानों को फी मन सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया है और इस पर गौर किया जा रहा है। बैनुल सूबाई पाबंदी भी उठा ली गई है, जबकि पंजाब हुकूमत और जो मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। इसमें हतमी ऐलान जो है जल्द मुतवक्किल है, जो कि किसानों के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी सिलसिले में जो है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने के लिए जो है उससे पहले हिकमत अमली अपनाई जा रही है। वुज़रा कमेटी में ये भी फैसला किया गया है कि अगले सीजन तक 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, जबकि किसानों के पास जो गंदम है वो बारिशों की वजह से उसमें नमी आ चुकी है और नमी वाली गंदम जो है हुकूमत के लिए स्टोर करना मुमकिन नहीं है। ये भी एक नया जो है वो मसला आ चुका है, जिसमें किसानों को फी मन सब्सिडी देने के फैसले पर गौर किया गया, जिसमें 400 से 600 रुपये फी मन सब्सिडी देने पर गौर किया गया है। ताहम फौरी तौर पर हुकूमत बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी भी उठा रही है और ताकि दूसरे सूबों में पंजाब से गंदम जो है ओपन मार्केट में खरीदना आसान हो और जहाँ जहाँ पे भी ये गंदम जाएगी वहाँ पे जो है वो आटा भी सस्ता मिलेगा। और इस वक्त मार्केट में जो आटे का रेट है, 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1900 रुपये से 2100 रुपये तक मार्केट में आटा जो है बेचा जा रहा है, जो कि 2800 रुपये का 20 किलो आटे का थैला था। इमरान, यहाँ एक ज़िमनी सवाल है कि अगर गंदम जो है मार्केट में बेची जाएगी तो क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ उसे ज़ख़ीरा कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले तो ये अहकाम थे लास्ट ईयर के किसी के पास अगर गंदम पड़ी है तो उसे ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं थी। उसामा देखिए 1989 में चावल भी जो है वो जो गवर्नमेंट है सरकार खरीदती थी तो 1989 में सरकार ने चावल पर जो है वो पाबंदी लगा दी और खरीदना बंद कर दिया और उसके बाद काश्तकार जो है उसको ओपन मार्केट में ले आए। इसी तरह इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज 24 साल बाद 25 साल बाद जो है गवर्नमेंट ने दोबारा से फैसला किया है कि जो गंदम है उसको जो है ज़ख़ीरा करने वाले जो है वो अपनी मर्जी से अगर ज़ख़ीरा करना चाहते हैं तो वो कर लें, क्योंकि गंदम जो है उन्होंने अपना एक टारगेट रख लिया कि हमने 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी है। जब इतनी गंदम मार्केट में होगी तो ओपन मार्केट में जब हर जो किसान है उसका अपना रेट होता है, कहीं पे 32 रुपये फी मन गंदम बेच रहे हैं, कहीं पे 33 रुपये फी मन गंदम बेच रहे हैं, क्योंकि हर किसान को पता है कि इस बार गवर्नमेंट जो है वो हमारे से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम से ज्यादा नहीं खरीदेगी। और इसी तर्ज पर जो है एक फार्मूला बनाया गया है जिसमें जो 6 एकड़ की जमीन का मालिक है या 5 एकड़ जमीन का मालिक है उसे 90 मन जो है नया फार्मूला बनाया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ट्रैफिक रवानी में रुकावट हायल करने वाले 22 पॉइंट्स की निशानदही 22 चौक और इंटरसेक्शन से ट्रैफिक रवानी में खलल हायल हो रहा है। अड्डा प्लाट गोल चक्कर, अलजन्नत चौक टाउनशिप और जमाल चौक जोहर टाउन पर ट्रैफिक जैम रहती है। टीपा ने 22 चौकिंग पॉइंट्स को बेहतर बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद तफसीलात देते हैं। ज़ैन, बताइए इन 12 पॉइंट्स बारे। ये शहर लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल से 1 करोड़ से ज़ायद नफूस के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहर के मौजूदा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खातर खा बेहतरी ना लाने की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। इसी तनाजुर में एक सर्वे किया गया जिसमें शहर लाहौर में मजीद चौकिंग पॉइंट सामने आ गए हैं। शहर की ट्रैफिक रवानी में रुकावट हाल करने वाले 22 पॉइंट्स की निशानदेही कर ली गई है। ये 22 चौक और ट्रैफिक जो इंटरसेक्शन हैं ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने के बावजूद ये ट्रैफिक रवानी में रुकावट हायल कर रहे हैं। लाहौर न्यूज़ को जो रिपोर्ट मसूल हुई है उसके मुताबिक अड्डा प्लॉट गोल चक्कर, अलजन्नत चौक टाउनशिप और जमाल चौक जोहर टाउन पर ट्रैफिक जाम रहती है। इसी तरह ख्याबान अमीन वलंशिया टाउन, बागड़ियाँ चौक ग्रीन टाउन, लाहौर होटल चौक पर भी ट्रैफिक रवानी में रुकावट है। रेलवे स्टेशन, अली चौक, गाजी चौक, कॉलेज रोड, लियाकत चौक, सब्जाजार भी यहाँ रीमॉडलिंग का काम नहीं किया गया। इसके साथ साथ लाहौर की अहम शाहरा
MM आलम रोड पर भी ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नक्शा स्टॉप, वहादत रोड, कच्ची कोठी, रायमंड रोड पर भी ट्रैफिक रवानी के लिए इंतजाम नाकाफी हैं। मुल्तान चुग्गी, मुल्तान रोड, सदर गोल चक्कर, मंटगुमरी चौक, बट चौक, कॉलेज रोड, इसके अलावा ग्रीन एप्पल चौक, जोहर टाउन, मरगजार चौक, बिस्मिल्लाह चौक और अब्दुल सत्तार ईदी रोड आपका पर बहुत भी शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। कम उम्री की शादी पर प्राइवेट बिल पर अहम पेशरफ्त। सारा अहमद का पेश करदा प्राइवेट बिल पंजाब हुकूमत ने ले लिया। 18 साल से कम उम्र की शादी पर 3 साल कैद, 2 लाख तक जुर्माना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल काबीना में भेजा जाएगा। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए जो है वो प्राइवेट मेंबर की तरफ से सारा अहमद ने एक बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर डे के लिए पेश किया था। और इस बिल में जो है कम उम्री की शादी की जो कम से कम मुद्दत रखी गई है वो 18 साल तजवीज़ की गई है। और इसकी खिलाफ वर्जी पर जो है वो 3 साल सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माने तक की सज़ा तजवीज़ की गई है। आज इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली की कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास हुआ है। इस कमेटी की रुकन और इस बिल की मुहर्रिक सारा अहमद से बात करते हैं। सारा, क्या आज डेवलपमेंट हुई बिल के हवाले से? जी देखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पंजाब गवर्नमेंट एंड स्पीकर पंजाब असेंबली जो आगे बढ़ के आए हैं और बड़े प्रोएक्टिवली उन्होंने मीटिंग भी फ़ौरन कॉल कर ली रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज बिल, जो कि एक्चुअली एक तशवीशनाक एक इशू है पंजाब के लिए। तो वो और हमने सजेस्ट किया है, मैंने अपने बिल में सजेस्ट किया कि एज जो है बच्चों की, गर्ल्स की और बॉयज़ की तो पहले से 18 है, गर्ल्स की भी 18 साल कर दी जाए मिनिमम एज फॉर मैरिज। इस पर आज एक कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ये भी तो स्पेशल कमेटी थी जो आज इसका इजलास हुआ है। आज एक्चुअली स्पेशल, आज एक इनफॉर्मल इजलास है। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें होम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और 3-4 MPAs होंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उसमें हम जो मैंने बिल प्रेजेंट किया उस पर उनकी भी राय ले लेंगे। वही उस बिल को आगे मूव करेंगे होम डिपार्टमेंट और ये गवर्नमेंट टेकअप करेगी। अच्छा, जो बिल है प्राइवेट बिल को अब हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिया है, उसकी जो है ओनरशिप अब हुकूमत लेगी और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद ये बिल बाज़ाब्ता गवर्नमेंट मिनिस्टर मूव करेंगे। बिल्कुल, देखिए तरीका ये होता है कि हुकूमत टेकअप करेगी और फिर उसके बाद वहाँ से कैबिनेट की मंजूरी के बाद असेंबली के थ्रू अप्रूव होगा। ये सही एक चैनल होता है क्योंकि प्राइवेट बिल नहीं रहा है, इसको गवर्नमेंट ऑन कर रही है। जी, गवर्नमेंट ऑन कर रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट मेंबर्स के इसमें जो राय है उनको ऑन बोर्ड कंट्रीब्यूशन जो है उसको रखा जाएगा। ऑफ कोर्स उनकी कंट्रीब्यूशन को अकाउंट फॉर करके उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके गवर्नमेंट इसको मूव करेगी थ्रू द होम डिपार्टमेंट। आपको लगता है कि ये बिल पास होने के बाद भी 18 साल से कम उम्र की शादियां रुक सकेंगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा लियाकत भाई। इशू इम्प्लीमेंटेशन का होता है। सिंध में भी बिल तो पास हुआ है, मेन इशू इम्प्लीमेंटेशन। हमारी पूरी कोशिश होगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्योंकि अभी भी ऐसी शादियां रुकवा रहा है, हमारी पूरी कोशिश होगी, इसीलिए हम उसका इख्तियार भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स अपने कोर्ट्स को दिलवा रहे हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, शादियां रुक सकें और रिस्ट्रेंट पे काम हो सके, हो ही ना सके। तो एक निकाह खान के लिए भी कोई सजा तजवीज़ की है? क्योंकि सबसे पहले तो निकाह खान या बिकता है या दबाव में आता है। हमने जो बिल जमा करवाया जो कि ज़ेर बहस है यहाँ पे, और उसमें UNFPA ने भी कंट्रीब्यूट किया, ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी। उसकी मेन फीचर यही है कि एक तो जो शादी करने में जो पार्टनर होगा अडल्ट पार्टनर प्लस निकाह ख्वान, निकाह रजिस्ट्रार और जो गार्डियन या जो पेरेंट जो वालिदैन उसके खिलाफ उन सब पे जो है वो सज़ा आयद होगी। ये थी सारा अहमद जो बता रही थी कि अब हुकूमत ने इस बिल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनने जा रही है जिसमें मुतलका डिपार्टमेंट, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और दीगर मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो भी शामिल होंगे और इस बिल को फिर जो है वो थ्रू कैबिनेट अप्रूव करवा के पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। अच्छी